नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। रहस्यों से पर्दा उठाते हुए आज हम आपको जालौन जिले के एक ऐसे किले से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 7 खंड का बताया जाता है। इसके बारे में ये भी प्रसिद्धि है कि ये 4 खंड ऊपर थे, इसमें वो 3 खंड ज़मीन के अंदर। 7 खंडों का होते हुए अपने आप में ये रहस्यमयी किला आज वीरान है, बंजर है, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसके बनावटी जो कारीगरी है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले सुन लेते हैं महाराज इसके जो वंशज हैं वो कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुनते हैं। सर, मैंने सुना है कि रामपुरा रियासत की एक छोटी सी सब रियासत थी टिगर। वहाँ पर एक महल बताया जाता है जो 7 खंड का बताया जाता है। क्या है, वाकई में कुछ हकीकत है या फसाना है, कैसे क्या? नहीं, अब पुख्ता तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि इससे बनावट तो इससे अच्छी है। उम्र जरूर उसकी इससे हमारे ख्याल में लगभग 200-300 साल कम होगी। और साइज में भी इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन बनावट इससे बहुत अच्छा था। अब जरूर ज़्यादा खंडित हो गया है क्योंकि लोग उसमें खजाना ढूंढते हैं या जो भी करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी सुना है कि उसमें 7 खंड थे, 3 खंड ऊपर या 4 खंड नीचे, ऐसा क्या? अब 4-5 खंड तो हमने देखे हैं, 7 हमें याद नहीं है। हो सकता है 7 भी हो उसमें। अच्छा। लेकिन बनावट बहुत अच्छी है उसकी। हाँ, तो जैसा कि महाराज केशवेंद्र सिंह ने बताया कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए स्क्रीन पर ये चित्रकलाएँ, ये उकेरी हुई आकृतियाँ, ये नमूना कारीगरी का आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। हालांकि 500 साल से अधिक गुजर गए हैं, लेकिन ध्वस्त हुए इस इमारत में ये नज़ारे आज भी अद्भुत हैं। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर रामपुरा रियासत के महाराजा या महारानियाँ गर्मियों में आया करते थे, क्योंकि ये रामपुरा रियासत की छोटी सी रियासत थी, टीहर। जी हाँ, जनपद जालौन के टीहर गांव में बीहड़ों में बसा ये किला आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। दरअसल हमने आपको पहले भी कहा था, आप चित्रकारी देखिए पहले, ये आज भी 500 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद आज भी सुरक्षित है, संरक्षित है। किला पूरी तरह ध्वस्त है, लेकिन ये कुछ नमूने हैं वो आज भी सुरक्षित है। हमने आपसे वादा किया था कि द न्यूज़ जालौन पर हम आपको रहस्यमयी किलों के बारे में बताएंगे, तो ये है वो टीहर का रहस्यमयी किला, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये 4 मंजिल ज़मीन से ऊपर बना था और 3 मंजिल ज़मीन के नीचे। और सबसे नीचे वाले मंजिल में तो बताया ये भी जाता है कि उसमें तालाब था और नौका विहार होती थी। बुंदेलखंड में कई अद्भुत ऐसे किले हैं जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये किला आज तक इतिहास में भी दर्ज नहीं है। हम लेकर आए हैं द न्यूज़ जालौन पर आपके लिए विशेष कवरेज, रहस्यमयी किलों की कहानी, द न्यूज़ जालौन की जुबानी। देखिए, हालांकि यहाँ पर आने जाने की मनाही है अब, क्योंकि ये खंडार हो गया है, बीहड़ है। बड़ी मुश्किल से हम भी यहाँ पहुँचे थे। हम आपको अपनी कुछ इसकी और दिलचस्प बातें हैं वो भी बताएंगे। पहले आप ये देखिए कि ये अवशेष जो हैं वो आज भी 500 साल गुजर जाने के बाद आज भी अपने गौरवमयी का इतिहास की कहानी कहते हैं। द न्यूज़ जालौन पर ये कवर विशेष जनपद जालौन के यमुनापट क्षेत्र में रामपुरा थाना क्षेत्र के रामपुरा किले की ये सब रियासत थी टीहर। यहाँ पर कभी समर वेकेशन यानी गर्मियों में रामपुरा रियासत की जो महारानियाँ थीं या राजा लोग थे वो यहाँ आते थे और आनंद लेते थे, क्योंकि ये किला 4 खंड ज़मीन से ऊपर और 3 खंड ज़मीन से नीचे बना हुआ था। ये प्रवेश द्वार है, ध्वस्त है हालांकि, लेकिन ये देखिए ये अपने गौरव से, कभी यहाँ बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ करता था। ये प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार से जाकर ही आप उस किले तक पहुँच सकते हैं। अब चूँकि वहाँ पर रख रखाव नहीं है क्योंकि वो ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी ये आज भी कहता है। रामपुरा रियासत की ये छोटी सी रियासत थी टीहर, और टीहर में ये रहस्यमयी किला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूँ आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज रहस्य सीरीज में आज सबसे पहले रामपुरा रियासत से जुड़ी कुछ यादें। रामपुरा रियासत का एक छोटी सी सब रियासत टीहर, और टीहर के आज हम उस वीरान हुए, खंडहर हुए उस किले में खड़े हैं, जिसके बारे में कभी कहा यह जाता था कि ये बुंदेलखंड का कश्मीर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के किले के बारे में
जो सुनी सुनाई बातें हैं, हालांकि प्रमाणिकता के तौर पर अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई जो बातें हैं उसके मुताबिक ये किला 7 खंडों में विभाजित है। 4 तल ऊपर हैं और 3 तल इसके नीचे तहखाने हैं। 7 तल बनाए जाते थे और ये भी कहा जाता था कि समर वेकेशन में यानी गर्मियों में रामपुरा रियासत के जो वंशज थे, रानियाँ थीं, वो यहाँ पर आकर क्योंकि सबसे नीचे बताया ये भी गया था कि सबसे नीचे इसके एक तालाब हुआ करता था और उसमें नौका विहार भी होता था। कुछ पुराने लोग बताते थे कि वहाँ पर नौका विहार भी होता था। तो अपने आप में रहस्यों से भरपूर ये किला, हालाँकि आज पूरी तरीके से बिस्मार है, बंजर है, कुछ नहीं है यहाँ पर, लोग आने को भी एक रास्ता नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जब आए हैं तो कुछ झाड़ियों से होके गुज़र के आए हैं, सकरे रास्ते से आए, गंदगी भरे रास्ते से आए हैं। लेकिन ये अपने आप में अद्भुत यहाँ से, चूँकि यहाँ पर कुछ अवशेष ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं, यहाँ पर जो कारीगरी के नमूने हैं, वो आज भी लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के माने जा सकते हैं। इस संबंध में हमने जो रामपुरा रियासत के जो जो उनके राजा हैं महाराज केशवेंद्र सिंह, उनसे भी हमने थोड़ी-सी बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि प्रमाणिकता के तौर पर उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों से ऐसा ही सुना है कि यहाँ पर इस टिहर के किले में 7 खंड हुआ करते थे। उन्होंने 5 खंड बताते हैं कि उन्होंने 5 खंड तो स्वयं उन्होंने भी देखे हैं, लेकिन बाकी के बारे में उनके पास भी स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। अब हम अपने दर्शकों को कुछ अद्भुत तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि वो तस्वीरें देखें और हम अपने सहयोगी लाल जी से कहेंगे कि वो थोड़ा-सा कैमरे को इस तरफ घुमाएँ और अवशेष दिखाएँ कि देखिए, ये उस रामपुरा रियासत की छोटी-सी एक जो रियासत है टिहर, वहाँ से ये किला अपने आप में इसको बहुत अच्छा, इसको समर वेकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बहुत अच्छी इसकी उस समय रौनक हुआ करती थी। 13वीं-14वीं शताब्दी में के बाद, क्योंकि 13वीं शताब्दी में रामपुरा का किला बना है और उसके बाद इस किले का निर्माण हुआ होना उन्होंने बताया है, महाराज केशवेंद्र सिंह जी ने बताया है। तो आज भी कुछ ऐसे अवशेष यहाँ मौजूद हैं, जो अपने आप में अपनी गौरवमयी इतिहास की कहानी कह रहे हैं। हालाँकि पूरी तरीके से बिस्मार है, यहाँ पर लोगों के आने-जाने की मनाही है। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो तस्वीरें आप तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ तक आए थे और द न्यूज़ जालौन के दर्शकों को हम फिर से दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर, चूँकि यहाँ पर अकेले आना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम जो भी यहाँ पे आना चाहे तो उनसे कहेंगे कि वो पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था के साथ यहाँ पर आएँ। और लेकिन चूँकि ये बिस्मार है, यहाँ पर लोगों के आने-जाने की मनाही है।